सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट को कीरोगामी का। तो आप लोग को कीरोगामी आप लोग ने पहली बार सुना होगा या फिर पहले भी कभी सुना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कीरोगामी आखिर होता क्या है। तो आप लोग अभी सामने देख सकते हो, मेरे पास एक पेपर है। ये 2D है और अगर मैं इसको फोल्ड करूँगा तो ये 3D में बदल जाएगा। ऐसे ही इसी को बोलते हैं कीरोगामी। और आप लोगों ने ऑरिगेमी सुना होगा। उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पेपर को फोल्ड कर करके किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो यही होता है कीरोगामी और ऑरिगामी। तो आज इसी कीरोगामी के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने एक रोबोटिक हैंड बनाया है। तो इसी रोबोटिक हैंड में आप लोग को दिखाता हूँ। पर पहले इसका रोबोटिक हैंड का फ़ायदा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी रोबोट से किसी छोटी और या फिर स्लिपरी चीज़ को उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसी चीज़ से अगर हम लोग उसी हैंड में हाइड्रोलिक लगाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो कीरोगामी का रोबोटिक हैंड आप लोग को सामने दिख रहा है मेरे हाथ में, तो ये जो क्या करता है कि हम लोग दो साइड से खींचते हैं तो कीरोगामी की मदद से तो अंदर से वो कंप्रेस हो जाता है और वो किसी भी चीज़ को उठा लेता है या फिर ग्रैब कर लेता है। पर अगर इसी जगह पे हम लोग हाइड्रोलिक लगाएंगे तो अगर हमें इसी हाइड्रोलिक वाले हैंड से अंगूर उठाना होगा तो या फिर चेरी उठानी होगी तो वो उसको पिचका देगा या फिर उसको ख़राब कर देगा। इसीलिए ये जो रिसर्चर्स जो है आजकल इस तरह के कीरोगामी का हाथ का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी हाथ को मैं आप लोग को इरेज़र उठा के दिखाता हूँ अभी। तो आप लोग देख सकते हो। ये देखो इरेज़र ये ऑटोमेटिकली अच्छे से उठा दे रहा है। मतलब ऑटोमेटिक नहीं, हाँ, अगर हमें जो कि है ये जो कोने दिख रहे हैं, दो कोने, एक जहाँ से मैं खींच रहा हूँ इस रोबोटिक हैंड को, वहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लगाना है और यहाँ पे एक हाइड्रोलिक लगाना है। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग हाइड्रोलिक को एक्टिवेट करेंगे तो ये ऐसे मुंह की तरह बंद हो जाता है और खुलता भी है। तो इसी कीरोगामी की टेक्निक की मदद से हम लोग इसे बना सकते हैं हैंड को। और मैंने ये हैंड जो है बनाते हुए कुछ नोटिस किया है कि ये जो हैंड है इसको मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। दूसरा मैं बनाते हुए ना कि इसमें ना ऐसे होल है और इसको मैं ऊपर से नीचे फेंक रहा हूँ तो ये बिल्कुल सीधे नीचे गिरता है। इसीलिए ना इसको हम लोग पैराशूट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें छोटा होल और बाकी का साइज जो कि है तो वो थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसी से हम लोग बहुत ही जल्द शुगर रॉकेट भी बनाने वाले हैं। तो मैं बहुत ही जल्द शुगर रॉकेट बनाने वाला हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो उसमें मैं पैराशूट भी लगा दूँगा, पैराशूट भी लगाऊंगा मैं अगर उसमें पॉसिबल हुआ तो। और ठीक है, तो बहुत ही जल्द मैं बनाऊंगा। और गाइस, आप लोग इसी हैंड को अलग अलग डिज़ाइन में भी बना सकते हो और ये प्लास्टिक में सबसे अच्छा काम करता है। मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, वो होता है ना हाथों के बाल निकालने का, वैक्स करने का, वो कुछ तो भी अजीब होता है। मेरी मौसी पार्लर में है तो मेरे से मिल गया वो कपड़ा, ठीक है। तो मैंने इससे बनाया है और यहाँ पे ग्लू गन लगा के रबर ग्रिप भी दिया है इसको। तो और गाइज, आप लोग इस हैंड को किसी पेपर से भी बना सकते हैं। तो यार मैंने ये क्लास में पेपर से बहुत ज़्यादा बनाया है, तो इस डिज़ाइन का आप लोग बना सकते हैं आसानी से पेपर का। और इसको मैंने क्लास में बना के ना बहुत खेला है। तो अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। बाय।